आज हम लोग एसजीओटी एसजीपीटी के बारे में पढ़ेंगे। एसजीओटी जो है वो सीरम ग्लूटामेट ऑक्सैलोएसिटेट ट्रांसएमिनेज है। इसे एस्पार्टेट ट्रांसएमिनेज या एस्पार्टेट अमीनो ट्रांसफरेज भी कहते हैं। इसी मान जो है 2.6.1.1 है। ये ट्रांसएमिनेसेस वो एंजाइम्स हैं जो अमीनो अम्ल को कीटो एसिड में परिवर्तित करती हैं या ऑक्सो एसिड भी उन्हें कहते हैं। ये अमीनो समूह का स्थानांतरण करती हैं। एएसटी का मान जो है मनुष्य के प्लाज्मा में, पित्त में, सीएसएफ में पाया जाता है, पर यह अधिक मात्रा में यकृत, वृक्क, हृदय, कंकाली पेशी के कोशिकाओं में अधिक मात्रा में पाया जाता है। इसकी परीक्षण विधि है एस्पार्टेट और अल्फा कीटोग्लूटामेट क्या करते हैं पिरिडॉक्सिल फॉस्फेट की उपस्थिति में और ऑक्सैलोएसिटेट और ग्लूटामेट बनाते हैं। इसके लिए जो क्रियाधार लेते हैं उसमें एस्पार्टेट, अल्फा कीटोग्लूटामेट, पिरिडॉक्सिल फॉस्फेट और पेशेंट का जो सीरम है उसे एसिड के स्रोत के रूप में लेते हैं। ऑक्सैलोएसिटेट जो इस क्रिया में बनता है वो रिएक्ट करता है डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजीन से, जिससे कि एक रंगीन यौगिक बनता है जिसे 530 नैनोमीटर पे मापित किया जाता है। सामान्य मान एएसटी का 8 से 20 यूनिट प्रति लीटर होता है। इसका नैदानिक महत्व ये है कि ये जो हृदय मायोकार्डियल इंफार्क्शन के रोगी हैं उनमें एएसटी का मान बहुत अधिक बढ़ जाता है। थोड़ी मात्रा में ये यकृत के रोगों में भी बढ़ता है। इससे मार्क्ड इंक्रीज एएसटी का देखा जाता है प्राइमरी हेपेटोमा में। एएसटी जो है दो आइसोजाइमिक फॉर्म्स में पाई जाती है, साइटोप्लाज्मिक और माइटोकॉन्ड्रियल। यदि केवल कम कोशिका को क्षति पहुंची है तो साइटोप्लाज्मिक आइसोजाइम का मान रक्त में बढ़ेगा, परंतु यदि कोशिका अत्यधिक क्षतिग्रस्त है तो माइटोकॉन्ड्रियल आइसोजाइम का भी मान रक्त में बढ़ जाता है। अक्यूट मायोकार्डियल इंफार्क्शन में सीरम जो लेवल्स हैं इस एंजाइम के वो बहुत अधिक बढ़ जाती हैं 12 घंटे के अंदर और 3 से 5 दिन में वो सामान्य अवस्था में आती हैं। ये जो लेवल है सीरम एंजाइम की, इसको मापकर हम रोगी के स्वस्थ होने का पता चला सकते हैं। यदि 350 इंटरनेशनल यूनिट के आसपास प्रति लीटर आसपास है तो ये प्राय फेटल होता है, मनुष्य के जीवित रहने की संभावना कम हो जाती है। अगर 150 इंटरनेशनल यूनिट प्रति लीटर के आसपास है तो ये इसमें मोर्टेलिटी रेट बहुत अधिक होता है, परंतु यदि 50 इंटरनेशनल यूनिट प्रति लीटर से कम है तो फिर व्यक्ति के स्वस्थ होने की संभावना अधिक होती है। फिर ये जो एलिवेशन होता है, मान बढ़ता है इस एंजाइम का, तब कोई आवश्यक नहीं है कि ईसीजी में भी परिवर्तन हो। फिर अन्य रोगों में भी इस एंजाइम का मान जो बढ़ता है वो रोग हैं कंकाली पेशी के रोग, यकृत रोग, और दोनों को हम भिन्नात्मक रूप से अध्ययन कर सकते हैं। यदि ये पता लगाना है कि हार्ट अटैक आया है या यकृत रोगग्रस्त है तो एसजीओटी और एसजीपीटी दोनों का मापन करते हैं। एसजीओटी जो है वो सिर्फ हृदय के रोग में बढ़ेगी, परंतु यकृत रोग में एसजीओटी और एसजीपीटी दोनों बढ़ेंगे। एसजीपीटी हृदय रोगों में नहीं बढ़ती है, इसलिए इसे माप कर हम पता लगा सकते हैं कि हृदय रोगग्रस्त है या यकृत रोगग्रस्त है। फिर सीरम ग्लूटामेट पायरुवेट ट्रांसएमिनेज, इसे एसजीपीटी भी कहते हैं और एएलटी भी कहते हैं, एलानिन अमीनो ट्रांसफरेज। इसी मान जो है 2.6.1.2 है। एंजाइम को पिरिडॉक्सिल फॉस्फेट को सहकारक की तरह आवश्यक होता है। सामान्य मान इस एंजाइम का 13 से 40 यूनिट प्रति लीटर है और स्त्रियों में ये 10 से 28 यूनिट प्रति लीटर होता है। नैदानिक महत्व, ये बहुत अधिक मात्रा में 100 से 1000 यूनिट प्रति लीटर जो है एक्यूट हेपेटाइटिस में बढ़ जाता है। वो टॉक्सिक भी हो सकती है, विषाक्त भी हो सकती है, वायरल उत्पत्ति की भी हो सकती है। एएलटी और एएसटी का मान जो है यकृत के रोगों में बढ़ता है, पर एएलटी का मान अधिक बढ़ता है यकृत के रोगों में एएसटी की तुलना में। एएलटी की लेवल्स जो है वो जॉन्डिस के पहले से लक्षण दिखने से पहले ही इसका मान अधिक बढ़ जाता है। फिर मॉडरेटली मध्यस्थ रूप से ये बढ़ती है क्रॉनिक यकृत के रोगों में जैसे लिवर सिरोसिस में और मैलिग्नेंसी ऑफ लिवर में। फिर एएलटी का मान एकदम से घटता है हेपेटाइटिस में और यह अच्छा सूचक नहीं है क्योंकि व्यक्ति के स्वस्थ होने की संभावना ऐसी परिस्थिति में घट जाती है। सीरम लाइपेज नेक्स्ट एंजाइम है, इसका इसी मान 3.1.1.3 है। लाइपेसेस वो एंजाइम्स हैं जो कि वसी अम्ल के ग्लिसरॉल एस्टर्स का जल अपघटन करती हैं। मनुष्य में लाइपेज जो है वो ग्लाइकोप्रोटीन है, उसका अणुभार 54,000 है। ये जो है पित्त लवरोग की उपस्थिति में और
सीरम में उपस्थित होती है वो अधिकतर पैनक्रियास के कारण उपस्थित होती है, पर कुछ मात्रा लाइपेज की स्रावित होती है लिंगुअल ग्लैंड्स के द्वारा और गैस्ट्रिक, पल्मोनरी और इंटेस्टाइनल म्यूकोसा के द्वारा भी ये स्रावित होती है। लाइपेज एक्टिविटी जो है ल्यूकोसाइट कोशिकाओं में भी पाई जाती है और एडिपोज ऊतक और दूध में भी उपस्थित होती है। इसकी परीक्षण विधि है, हम इसकी यूवी मापन विधि से इसका मात्रात्मक अध्ययन करते हैं। ट्रायोलिन प्लस जल क्रिया करके मोनोग्लिसराइड और 2 अधिक अम्ल बनाते हैं, तो जो टर्बिडिटी है विलयन की वो घट जाती है, जैसे 340 नैनोमीटर पे नाप कर हम एंजाइम की सक्रियता का मापन कर सकते हैं। सामान्य मान 0.2 से 1.5 इंटरनेशनल यूनिट प्रति लीटर है। यह अक्यूट पैनक्रियाटाइटिस में बढ़ जाती है और 7 से 14 दिन तक बढ़ी रहती है, तो पैनक्रियास के रोगों को के बारे में ज्ञात कर सकते हैं। लाइपेज जो है मम्प्स में नहीं बढ़ती है, फिर थोड़ी मात्रा में ये बढ़ती है जब पैनक्रियास का कैंसर हो या पित्त के बिलियरी डिसीजेस हो और परफोरेटेड पेप्टिक अल्सर्स हो, इन रोगों में ये बढ़ जाती है। फिर सीरम अमाइलेज है, EC 3.2.1.1 है। इसे पहले डायस्टेज कहते थे। ये स्टार्च का जल अपघटन करती है और अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेजेस का जल अपघटन करती है, जिससे माल्टोज और डेक्स्ट्रिन बनता है। ऑप्टिमम pH 6.7 से 7 के मध्य होता है और ये क्लोराइड आयन की उपस्थिति में सक्रिय होती है। इसका एस्टिमेशन विधि जो है वो आयोडोमेट्रिक विधि है। इसमें स्टार्च जब आयोडीन से क्रिया करके नीला रंग बनाता है, उसका मान जैसे जैसे स्टार्च जल अपघटित होगा तो नीला रंग घटेगा, उसे मापकर हम एंजाइम सक्रियता का मापन कर सकते हैं। सामान्य मान 50 से 120 यूनिट इंटरनेशनल यूनिट प्रति लीटर है। नैदानिक महत्व है, ये करीब 1000 गुना बढ़ जाती है पैनक्रियाटाइटिस में, जो कि बहुत विषम परिस्थिति होती है और जीवन को इसमें खतरा रहता है, जीवित रहने की संभावना घट जाती है। मॉडरेट इंक्रीज होता है क्रॉनिक पैनक्रियाटाइटिस में, मम्प्स में, पैरोटाइटिस में, और ऑब्स्ट्रक्शन यदि पैनक्रियाटिक डक्ट में हो तथा वृक्क के रोगों में इसका मान जो है बढ़ जाता है। वृक्क के रोगों में एंजाइम जो है मूत्र द्वारा उत्सर्जित नहीं हो पाती, इसलिए सीरम में इसका मान बढ़ता है। नॉर्मल वैल्यूज जो यूरिन में मूत्र में उपस्थित होती हैं वो 375 यूनिट्स प्रति लीटर है और ये बहुत अधिक बढ़ जाती है यदि एक्यूट पैनक्रियाटाइटिस हो। इसके अलावा सीरम अमाइलेज जो है वो पेप्टिक अल्सर में और इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन में बढ़ जाती है। एक परिस्थिति है मैक्रो अमाइलेसीमिया। इसमें कुछ इंडिविजुअल्स जो हैं उनमें अमाइलेज जो अधिक अणुभार की प्राप्त होती है, जो कि ग्लोमेरुलर फिल्टर से पास नहीं हो सकती है और ये रक्त में ही उपस्थित रहती है। ये तब बनती है जब अमाइलेज एंटीबॉडी से प्रतिपिंड से क्रिया कर लेती है।